सो गाइज मेरे को होप है कि आपने जो कम्युनिकेबल डिजीज की जो वीडियो है वो आपने चेक कर ली होगी। उसी से रिलेटेड आज मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी जो कि मोस्ट कॉमनली नॉर्सेट पे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट प्रेजेंट विद परसिस्टेंट कफ मोर देन 2 वीक्स, नाइट स्वेट हुआ है एंड वेट लॉस, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? गाइज एक पेशेंट है जिसको परसिस्टेंट 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, नाइट स्वेट्स हो रहा है, वेट लॉस हो गया है। क्या करना चाहिए? गिव एंटीबायोटिक्स, पुट एग्जामिनेशन फॉर एएफपी, चेस्ट एक्सरे, स्टार्ट एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट। सो गाइज ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक आप खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते, चेस्ट एक्सरे के लिए भी अभी नहीं बोल सकते। स्टार्ट एंटी ट्यूबरक्लोसिस के साइन हैं बट हम कंफर्म नहीं कर सकते अभी। हमें क्या करना है? सिंपल सा स्पुटम एग्जामिनेशन करना है फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई को चेक करने के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्टी मॉस्किटो एंड कॉज ब्लीडिंग एंड सीवियर जॉइंट पेन? गाइज बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और ये नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो क्या आंसर रहेगा आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। मलेरिया, फ्लेरियासिस, डेंगी, कालाजार। गाइज एडिस एजिप्टी किसको कॉज करती है? डेंगी फीवर को। C is the correct answer. Next question है, which vaccine is given at birth to prevent a communicable disease? Guys देखो, आप बोलोगे ये तो सारी दी जाती है बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एट बर्थ कम्युनिकेबल डिजीज को कौन प्रिवेंट करती है? डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एमएमआर। ऑफ कोर्स जो हेपेटाइटिस बी है वो हम एट बर्थ देते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद टाइफाइड हैज हाई फीवर एंड एब्डोमिनल पेन, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट? गाइस टाइफाइड के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम क्या टेस्ट करेंगे उसमें? अलाइजा, विडाल, कमनाट या फिर आरडी टेस्ट? गाइज ऑफ कोर्स जो हमारा टाइफाइड है उसके लिए हम विडाल टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि ही और शी सफरिंग विद द टाइफाइड। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस ए। मैंने आपको बताया था कम्युनिकेबल डिजीज में कि हेपेटाइटिस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर या फिर एयरबॉर्न? गाइज इसका सीधा सीधा आंसर सी रहेगा। जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर है फीको ओरल रूट से ये मेनली फैलता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज फीवर, कॉप्लिक स्पॉट एंड मैक्युलोपैपुलर रैशेस लाइक डायग्नोसिस। गाइज ये सारे सिम्टम है, क्या डायग्नोस करोगे? रूबेला, मीजल, मम्प्स, चिकन पॉक्स। आप देख सकते हैं ये कॉप्लिक स्पॉट जो मेनली जो मेजर साइन किसका माना जाता है? मीजल्स का। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट है गाइज, मलेरिया इज डायग्नोस्ड यूजिंग। मलेरिया को हम कैसे डायग्नोस करते हैं? अलाइजा करके, ब्लड स्मीयर करके, स्किन बायोप्सी लेके या स्पूटम टेस्ट करके? गाइज मलेरिया को हम ब्लड कल्चर जो होते हैं, ब्लड स्मीयर जो टेस्ट करते हैं उससे हम बता सकते हैं, उसमें हम प्लाज्मोडियम को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज? वेक्टर मतलब एक जगह से उड़ा दूसरी जगह पे बैठ गया, तो कौन सा है? HIV, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया या टेटनस? सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे जो मलेरिया है किसकी वजह से होता है? एनाफिलिस की वजह से। दैट इज द वेक्टर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट है, विच प्रोग्राम एड्रेस टीबी कंट्रोल इन इंडिया? इंडिया में टीबी कंट्रोल के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? NACP, NTEP, NVBDCP या RCS? गाइज यहाँ पे बी इज द आंसर। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम किसके लिए चलाया गया है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन फॉर कॉलेरा? गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉलेरा कैसे फैलता है? फीको ओरल रूट से। यहाँ पे ऑप्शन है आइसोलेशन, एंटीबायोटिक, सेफ ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन या मास स्क्रीनिंग? ऑफ कोर्स गाइस फूड और कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर जिससे हम उसको प्रिवेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 3-month-old infant comes for routine immunization, which vaccine is not given now? 3 महीने का बच्चा है वो इम्यूनाइजेशन के लिए आया हुआ है। इनमें से कौन सी वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे? ऑप्शन है गाइस डीपीटी, ओपीवी, एमएमआर या हेपेटाइटिस बी। सीधा सीधा आंसर रहेगा एमएमआर। क्यों? क्योंकि गाइस जो हमारी एमएमआर वैक्सीन है उसको हम कब लगाते हैं? 9 मंथ में। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट बिटन बाय अ डॉग, ब्लीडिंग वुंड, फर्स्ट स्टेप? गाइस किसी पेशेंट को डॉग ने काट लिया, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? गिव रेबीज वैक्सीन, क्लीन वुंड विद सोप एंड वाटर, सूचर वुंड या गिव एंटीबायोटिक? गाइस कभी भी कोई चीज काट ले, नॉट ओनली इन डॉग के केस में, हर एक चीज में आपको क्या करना है? उस वुंड को क्या करना है? वॉश करना है विद सोप एंड वाटर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फीको ओरल रूट डिजीज?
गाइस फीको ओरल डिजीज कौन सा नहीं है? टाइफाइड, कोलेरा, टीबी, हेपेटाइटिस ए। सो अगर आपने कम्युनिकेबल डिजीज की जो वीडियो है वो देखी होगी तो उसमें मैंने सीधा सीधा बताया है टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए तीनों ही क्या है, फूड से कंटामिनेटेड वाले डिजीज हैं। सो यहाँ पे जो टीबी है वो उससे रिलेटेड नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर एंड रैशेज, हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ट्रैवल टू डेंगू एंडेमिक एरिया, नर्सिंग एक्शन। गाइस पेशेंट को फीवर आया और वो कुछ ऐसी जगह पे गया था जहां पे डेंगू फैला हुआ था। सो क्या नर्सिंग एक्शन वहां पे होगा? आइसोलेट इमीडिएटली, स्टार्ट एंटीबायोटिक, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग या गिव एंटी मलेरियल। सो ऑफ कोर्स गाइस आइसोलेट अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। स्टार्ट एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं कर सकते, एंटी मलेरियल भी हम नहीं दे सकते। तो हमने क्या करना है, सीधा सीधा वहां पे मॉनिटर करना है ब्लीडिंग के लिए और डेंगू के और ज्यादा साइन हम वहां पे देखेंगे। सो गाइज हियर इज द लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए मैंने रखा है। अ पेशेंट ऑन डॉट्स कंप्लेंट्स ऑफ ऑरेंज कलर का यूरिन आ रहा है, व्हाट डू यू सस्पेक्ट? ड्रग टॉक्सिसिटी, नॉर्मल साइड इफेक्ट ऑफ रिफाम्पिसिन, किडनी डैमेज या फिर लीवर फेलियर। सो गाइज इस क्वेश्चन के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग्स हैं उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, कौन से नॉर्मल है और कौन से टॉक्सिसिटी के हैं। सो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में जरूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए आपको नर्सिंग टेक ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।